जय हिंद साथियों। आजादी की ना कभी शाम होने देंगे, आजादी की ना कभी शाम होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी ना बदनाम होने देंगे। बची है जब तक शरीर में एक बूंद भी लहू की, तब तक इस देश की भूमि को ना नीलाम होने देंगे, ना नीलाम होने देंगे। साथियों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि कल मतदान है। उससे पहले एक बार सभी जो साथी है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, और जो भी अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं, आप अंत तक बने रहे, गौर से सुने, और उसके बाद जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव जरूर दीजिए। साथियों, कल राजस्थान में मतदान है। मतदान से पहले कुछ वो तस्वीरें आप देखिए जो पिछले साल किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली में किसानों के साथ क्या हुआ था, आपको वो तस्वीरें याद होनी चाहिए। किसानों पे गोलियां चली थी, किसानों के लिए रोड पे कीले रोपी गई थी, किसानों पे जो है गोलेबारी की गई थी, किसानों पे आंसू गैस छोड़े गए थे। जो किसान विरोध कर रहे थे जो काले कानून का, उनको संवैधानिक तरीके से विरोध नहीं करने दिया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, देश की जो सेना थी, जो मुख्य सुरक्षा का जो मुख्य मुद्दा है सेना, उस सेना को प्राइवेट हाथों के लिए सौंप दिया। उनको संविदा पे 4 साल में क्या एक जो देश की सुरक्षा के लिए एक बच्चा जाना चाहता है वो 4 साल के लिए जाएगा क्या? जो देश की सेवा के लिए जो मर जाएगा वो शहीद नहीं है। तो ये जो अग्निपथ योजना लागू हुई, उसके बाद अग्निपथ योजना के पीछे जिन बच्चों का करियर बर्बाद हुआ, जो बच्चे सभी जो सेना की जो एग्जाम है, जो फिजिकल है, जो मेडिकल है, सभी वो चीजें क्वालिफाई कर चुके थे, उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई। उन बच्चों के जो सपने थे देश सेवा के, क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी सभी अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में इन्होंने प्रचार कर दिया, फॉर्म भर दिया, मतदान हो जाए, उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला हो तो रिजल्ट से पहले कह दे कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट कुछ दिन बाद आएगा, रिजल्ट कुछ दिन बाद आएगा, और अंत में यह कहे कि ये चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। अब जो चुनाव होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए ही होंगे। जो पिछली बार जो चुनाव लड़ चुका है वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा। ये जो अग्निपथ योजना लागू हुई, इस चीज को आप सोचिए। उसके बाद जो पहलवान बेटियां थी, जो देश का नाम रोशन किए थे, जो मेडल लाई थी, उन बेटियों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या हुआ था, उन पे भी लड़कियों के साथ मारपीट हुई, लड़कियों को बदनाम किया गया। जो देश सेवा के लिए जो लड़कियां जो देश का नाम रोशन करने के लिए रात दिन लड़ रही थी, उन बेटियों को जंतर मंतर पे अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। तो साथियों, वोट देने जाने से पहले आप इन चीजों को सोचिए। आपको आज की रात कहा जाता है, चुनाव से जो पहले की रात होती है वो मेल की रात होती है। मेल की रात में लोग आपके पास आएंगे, आपको धर्म के नाम पे, आपको जाति के नाम पे, आपको अलग अलग ऐसे मुद्दे बताएंगे। विकास का वहां पे कोई मुद्दा नहीं होगा कि विकास हुआ या नहीं हुआ, किसानों के साथ सही हुआ या नहीं हुआ, जवानों के साथ सही हुआ या नहीं हुआ, जो जंतर मंतर पे अपनी बेटियां थी उनके साथ सही हुआ नहीं हुआ, वो बातें आज कोई याद नहीं करेगा। आज सिर्फ याद करेगा तो कि हमारा धर्म खतरे पे, हमारा देश खतरे में। मैं कहता हूं कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई देश खतरे में नहीं है। जब तक ये जवान और किसान जिंदा है तब तक हम खतरे में नहीं जाने देंगे। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, लेकिन जो इनको धर्म के नाम पे लड़ाता है वो इंसान बुरा है। तो उस इंसान के बारे में आप सोचिए कि कौन अपने को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाता है, उस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आप जहां भी है मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके परिचित है या नहीं है, वो आपसी टक्कर है या नहीं है, वो वहां पे इतना माहौल है या नहीं है, लेकिन आपका एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। 5 साल आपके राज्य में कैसे जाने वाले हैं, किसके हाथों में सत्ता सौंपने वाले हो, ये चीज आपका वोट तय करेगा। इसलिए आप मतदान का प्रयोग जरूर करें। आप जहां भी ये काम कर रहे हैं, कहां कई बार रह रहे हैं, वो काम काज आप एक दिन के लिए छोड़ के मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये ऐसा अधिकार है जिससे आप देश का भविष्य तय करते हो। और कहते हैं कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, और ये इंजन ऐसे हैं जो इंजन किसी की नहीं सुनते, ये सिर्फ इंजन ही चलते हैं। तो ये पहला इंजन है जो राज्य स्तर पे चुनाव होने वाला है, ये पहला इंजन है, यहां से पहला इंजन गिराना है, और 2024 में आने वाले चुनाव में जो दूसरा इंजन है वो दूसरा इंजन भी गिराना है। और अब इंजन की सरकार नहीं चलानी है, अपने को जनता की सरकार चलानी है। लोकतंत्र में जनता की सरकार चलती है, इंजन की सरकार नहीं चलती। तो साथियों,
मैं फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हर एक राजस्थानी तक आज ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कल मतदान है। मतदान से पहले आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और मतदान का अवश्य प्रयोग करें, और सही ध्यान से वो सारी चीजें एक बार फिर से अपने ध्यान में ले। यदि जमीर जिंदा है, यदि जमीर जिंदा है, किसानों के हक के लिए, युवाओं की आवाज के लिए, पहलवान बेटियों की इज्जत के लिए आपका जमीर जिंदा है, तो वो चीजें सोच के आप मतदान का प्रयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।